देखिए, परिवार ने अपनी तरफ से जो 29 तारीख को बच्ची लापता हुई। परिवार स्वयं बहुत कष्ट में था। उन्होंने ही आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास जो थे वो खंगालने शुरू करे। किस्सा 29 तारीख का है। किस्सा 29 तारीख का है, लेकिन 29, 30, 31 हो जाती है, तब जाके कहीं बात आगे बढ़ती है। इस चीज़ को इस बात के साथ जोड़ा जाए कि जो 29 तारीख को बच्ची लापता हुई, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल रैली होने के कारण क्या इस केस में तहकीकात करने में देरी हुई? क्या पुलिस वहाँ पे इतनी एक्टिव और सजग नहीं थी कि एक पिता के रुदन को, एक पिता के कष्ट को समझ पाती? इस बात को लेके थोड़ा सा सोचना चाहिए। 3 दिन के बाद अक्यूज पकड़ा जाता है, 3 दिन के बाद अक्यूज से जानकारी ली जाती है और 3 दिन के बाद ये समझ में आता है, जो कि स्वयं परिवार ने ही पकड़ा। परिवार ही पकड़ के लेकर आया सीसीटीवी कैमरा खंगाल के कि यही अक्यूज है और इसी को पकड़ लीजिए। इसमें ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इतना जघन्य अपराध होने के बाद मुझे लगता है कि पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं पब्लिक डोमेन में आई है, जो पुलिस को पब्लिक डोमेन में उसको देना चाहिए। उसमें एक एंगल जो बार बार परिवार बहुत संशय कर रहा है कि क्या इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बिटिया का, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि पीएम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करा जाए, ताकि परिवार को भी पता चले और समाज को भी पता चले कि क्या हुआ। एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ये तय बात है। वो एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस क्या जताना चाह रही है मुझे नहीं मालूम। उस जो घटना हुई है, जो सारी बातचीत हुई है और जो सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। 1 या 3 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जिस तरह की ये घटना हुई है। वो 2 या 3 लोग और कौन हैं जो इन्वॉल्व थे इस घटना के पीछे, उनके बारे में पुलिस जानकारी क्यों नहीं दे रही है? और अगर उन्होंने ये करा है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या मंतव्य है, ये भी जानने का विषय होगा। वो जो हथियार जिससे ये अपराध हुआ है, वो अपराध पुलिस अभी तक नहीं ले पाई है। वो अक्यूज जब तहकीकात में अभी चल रहा है और जेल में है, तो उससे पता लगाया जाना चाहिए कि वो हथियार कहाँ है। जब उसने बॉडी बता दी तो हथियार भी बता सकता है और हथियार को भी हम ले सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिंदु हैं, जिनके बारे में यदि जानकारी मिलेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा। और केस स्ट्रांग होकर इस व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, वो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हीनियस क्राइम्स के तहत आता है ये, और इसमें बहुत कड़ी सज़ा हो। सीबीआई इंक्वायरी की सुपारिश करेंगे आप? इंक्वायरी पुलिस करेगी, हमारा काम था, हमने उस बात को एक्सपेडाइट करा है। कुछ बिंदु हैं जो अभी हमने डिस्कस करके पता करे हैं और वो बिंदुओं के बारे में अब पुलिस के साथ और चर्चा होगी। डॉक्टर साहब को से भी चर्चा होगी जिन्होंने पोस्टमार्टम करा है, और बाकी अधिकारियों से भी चर्चा हो रही है। परिवार से मिलके मुझे जो बहुत बिंदु कुछ पता चले, वो मैं पुलिस के साथ अब बैठ के आगे चर्चा करूँगी। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं और ये चर्चा हो रही है। इसीलिए दिल्ली से पूरी की पूरी टीम यदि तहकीकात करने आई है तो इसीलिए आई है कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर यदि नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉज, रूल्स और शासन प्रशासन के लैप्सेस हैं, जिनके बारे में हमको पता करना है। एसपी डीएम के साथ और बात करें? अभी बात नहीं हुई है, बात करेंगे। मैम, ये क्या प्री प्लान मर्डर है क्या? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि अगर वो जिस गोडाउन में मिली है और उसने बताया है वो गोडाउन उसी रिश्तेदार का है, उसी पिताजी का है, तो वो क्यों है और किस लिए है, ये हमको पता लगाना पड़ेगा। देखिए, वो मेरा विषय नहीं है। वो न्यायाधीश और न्याय महोदय और न्यायालय, उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करेंगे। लेकिन हाँ, हीनियस क्राइम्स में आता है और उसकी सजा सख्त से सख्त होगी, जल्द से जल्द होगी। मैंने ऐसे कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जी। देखिए, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हूँ, क्योंकि उस दिन जब यहाँ पॉलिटिकल रैली थी तो आपकी महिला मुख्यमंत्री जी हैं और मैं उनसे बहुत
अपेक्षा करूंगी कि इस तरह के केसेस में उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट न आना अपने आप में मेरे लिए बहुत दर्द का विषय है। मैम, एक सवाल, मेरी बहन है वो, मैं आपको बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा आपके हिसाब से क्या होता है? देखिए, वो मेरा विषय नहीं है अभी, वो विषय एक अलग विषय है, वो चर्चा हम अलग ढंग से करेंगे। स्टेट सुरक्षा कमीशन भी आए थे, वो भी बात करती गए। बार बार जब आप लोग आते हैं उसी का वहाँ पर वो जो इंसिडेंट का इलाका है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। कौन पहुंचा? स्टेट देखिए, मैंने आपसे अभी कहा एक बात जो आप लोगों ने शायद नोट नहीं करी, कि वो एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, उसमें 2 या 3 लोग इन्वॉल्व हैं। वो 2 या 3 लोग कहाँ हैं? वो 2 या 3 लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है? अब समझ में आ रहा है आपको? तो अब बात समझ में आई है कि आप वो 2 या 3 लोग कौन है जिनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उस एंगल पर क्यों नहीं जांच हो रही, और शासन और प्रशासन अभी तक चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है, इस बात को लेकर भी चर्चा की जानी चाहिए। क्या वो लोग पॉलिटिकल सपोर्ट पे हैं? हो सकता है हो, बिना उसके तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है हो, उसके बारे में क्यों नहीं तहकीकात की जा रही? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी कि वो भी एक बयान दें। सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी कराना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी कराना चाहिए। आपकी पुलिस पे आपको शक है क्या? आप क्या सोचते हैं? आपकी पुलिस क्या सक्षम नहीं है? बंगाल पुलिस सक्षम नहीं है क्या? बंगाल पुलिस सक्षम होगी तो तहकीकात करेगी। एक छोटी बेटी है जिसके बारे में आज इतना अपराध हुआ है, क्या बंगाल पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? क्यों सेंट्रल एजेंसी आनी चाहिए? क्यों यहाँ पे ऐसा सेंट्रल एजेंसी को हमको इन्वाइट करना चाहिए? बंगाल पुलिस यदि सक्षम है